मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में लेसन नंबर 4 कठिन परीक्षा 1 यानी कठिन परीक्षा का पहला पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत क्या है वो मैं थोड़ा आपको संक्षेप में बताती हूँ। ये इस पार्ट में जो है पांडवों के बारे में बताया गया है कि पांडव जब वनवास भोग रहे थे, काट रहे थे, तो पांडव जब वनवास काट रहे थे तो चलते 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 उनको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास और भूख से व्याकुल होकर जब एक जगह बैठे तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि नकुल जरा पेड़ पर चढ़कर देखो कि कहीं पर पानी के स्रोत हैं, तालाब है या नदी है या नहीं। तो नकुल ने जब अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और तुरंत वो पेड़ पर चढ़े। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने जब दूर दृष्टि डाली तो दिखाई दिया कि कुछ दूरी पर पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं और वहां पर हरियाली दिखाई दी। तो उनको इससे उन्होंने ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जरूर कोई पानी का स्रोत होगा। उन्होंने कहा भ्राताश्री, यहाँ पानी का दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पक्षियों के उड़ने और हरियाली दिखाई देने से ज्ञात होता है कि यहाँ थोड़ी ही दूर पर कोई जल का स्रोत है। तो वह नीचे उतरते हैं और वो कहते हैं कि जाओ, युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि जाओ तुम अपने भाइयों के लिए पानी लेकर आओ। जब नकुल जो है पानी के लिए जाते हैं तो जैसे ही भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होते हैं तुरंत वह पानी पीने के लिए अपना अंजलि करते हैं। अंजलि यानी हाथ की कलाई से ऐसे हम पानी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए जैसे ही आग करते तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुको, ये जल सरोवर मेरा है और तुम्हें पहले मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। लेकिन प्यास से बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे नकुल, तो उन्होंने उनकी बात उनको नहीं सुनाई दी और ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो वो बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद वो युधिष्ठिर ने देखा नकुल नहीं लौटे हैं तो उन्होंने सहदेव को कहा, सहदेव तुम जाओ, तुम देख कर आओ कि नकुल अभी तक क्यों नहीं लौटा। तो जैसा नकुल के साथ हुआ वैसे ही सहदेव के साथ भी हुआ। उन्हें प्यास लग रही थी, उन्होंने अपने भाई को पहले तो मूर्छित देखा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भैया मूर्छित कैसे हो गए। पानी को देखकर वो बोले पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं फिर देखता हूँ भाई मूर्छित कैसे हो गए। वो पानी पीने लगते हैं तो सरोवर का जो यक्ष था वो बोलता है कि ये सरोवर मेरा है, तो मेरे बिना प्रश्नों के पानी जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो सहदेव भी उनकी बातों का ध्यान नहीं देते, प्यास बहुत तेज लग रही होती है, वो पानी पी लेते हैं तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। इस थोड़ी देर बाद वे युधिष्ठिर भीम को भेजते हैं और फिर अर्जुन को भेजते हैं। बारी बारी से वो जब अपने भाइयों को भेजते हैं तो अर्जुन और भीम भी वहां जाकर देखते हैं कि उनके भाई जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं और वो भी यक्ष की बात का ध्यान नहीं देते और जल पानी पी लेते हैं और वो भी मूर्छित हो जाते हैं। जब काफी देर तक चारों भाइयों में से कोई वापस नहीं आता तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि कहीं पता नहीं ये भाई क्यों नहीं आए, कहीं किसी श्राप जो हमें मिलते हैं ऋषि मुनि द्वारा, कहीं किसी शाप का शिकार तो नहीं हो गए या अभी पानी की तलाश में वन वन भटक रही हैं। कहते हैं चलो मैं जाके देखता हूँ। वहां जाकर देखते हैं तो उनके सारे भाई जो हैं मूर्छित हुए पड़े हैं, एकदम शिथिल अवस्था में पड़े हुए, ठंडे होके पड़े हुए हैं। फिर वो बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं और फिर प्यास से व्याकुल होने के कारण जल पीने लग जाते हैं। जल पीते हैं तो जो जल का मालिक है यक्ष, वो बाहर निकलता है, कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने जल पी लिया, मेरे बिना प्रश्नों के उत्तर दिए और इसीलिए वे मर गए। तुम अपने भाइयों की बातों का अनुसरण मत करना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो ये पाठ यानी कठिन परीक्षा 1 यही खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हमारा सेकंड चैप्टर है, कठिन परीक्षा 2। उसमें हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है, वो भाई कैसे जीवित होते हैं, युधिष्ठिर उनको कैसे जीवित करते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। आज की कहानी हमारी इतनी ही है और इस कहानी से आपको
इतना मालूम हुआ कि भाई के पानी के लिए भेजा, तलाश में गए, उन्होंने यक्ष की बात नहीं मानी और सारे भाई मूर्छित हो गए। तो आज की इस पाठ की में कहानी इतनी ही है। अब मैं आपको शब्दार्थ कराऊंगी इस पाठ के, जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में। तो शब्दार्थ है इसके, नंबर 1 है वनवास। वनवास, वन में जीवन बिताने का दंड। बेहाल, सेकंड है बेहाल यानी बुरा हाल। थर्ड है कंठ, गला। फोर है सरोवर, सरोवर यानी तालाब या नदी भी कह सकते हैं हम। 5 है मूर्छित, मूर्छित यानी बेहोश। 6 है तत्काल, तुरंत। 7 है क्रमशः यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। 8 है व्याकुल, व्याकुल माने बेचैन। 9 है स्पर्श, स्पर्श माने छूना। ये हो गया हमारे शब्द। मैंने आपको पाठ कराया और ये शब्दार्थ लिखा है, जिसको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। मैं आपको कुछ और होमवर्क देती हूँ। इस पाठ के जो भी कठिन शब्द हैं उनको मैं आपको लिखवा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, जिसको आपको अपनी नोटबुक में हर शब्द को 5-5 बार लिखना है सुंदर हैंड राइटिंग में। समझ में आ गया कि कठिन शब्द जो हैं उनको एक शब्द को 5 बार लिखना है। तो हमारे कठिन शब्द हैं व्याकुल, व्याकुल, कठिन शब्दों को 5 बार लिखो। व्याकुल, दूसरा है स्रोत, स्पर्श, शक्तिशाली, नंबर 5 है क्रमशः। इनको आपको अपनी नोटबुक में
5-5 बार लिखना है। तो आज का हमारा होमवर्क है लर्न एंड राइट क्लास वर्क। समझ में आया बच्चों? ये आपका रिटन वर्क है और लिखने का भी है, याद करने का भी है, जिसको आपको अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना भी है और याद भी करना है। आज की कक्षा में इतना ही। बाकी का कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।